पिछले एक साल में दिल्ली के लोगों ने रेखा गुप्ता जी की सरकार का जो फर्जीवाड़ा देखा है, हम उसको एक्सपोज करेंगे। दिल्ली की महिलाओं के साथ फर्जीवाड़ा। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली की आधी आबादी को गारंटी दी थी 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। रेखा गुप्ता जी की सरकार को एक साल चला गया, लेकिन मोदी जी की गारंटी पूरी करने के नाम पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। पूरे देश और पूरी दुनिया में सबसे खराब AQI दिल्ली ने इस बार झेला। कई सारे AQI सेंटर बंद कर दिए, कई सारे AQI सेंटर ऐसी जगह शिफ्ट कर दिए जहां हरे भरे इलाके हैं, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो AQI सेंटर्स के आसपास के इलाकों में पानी छिड़कने की मशीनें लगा दी, पूरे दिन पानी छिड़काया। अगर ये डेटा का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होता तो पता नहीं एक्चुअल AQI कहां से कहां दिखाया गया होता। जैसे बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। जो लोग चेक नहीं दे पाए, जो लोग फीस नहीं दे पाए, उनके बच्चों को स्कूल के कमरों में कैद कर दिया गया। यहां से शुरू हुआ खेल। अभी तक हमने देखा कि उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, उनके एग्जामिनेशन में नहीं जाने दिया बच्चों को। इन लोगों ने आके सबसे पहले तो सरकारी स्कूलों का बजट काट दिया, टीचर्स की ट्रेनिंग बंद कर दी, स्कूल की फंडिंग बंद कर दी, बच्चों की नीट की कोचिंग बंद कर दी, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम जैसे कैरिकुलम बंद कर दिए, SOE जैसे स्कूल बंद कर दिए। बाबा साहब के नाम पे शुरू किए गए स्कूलों को इन्होंने उनको CM श्री स्कूल में बदल दिया। चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन सरकार बनते ही इन्होंने मिशन शुरू कर दिया जहां झुग्गी वहां मैदान। झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। दिल्ली के लाखों लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली। इन्होंने ऐलान कर दिया दिल्ली में यमुना साफ हो सकती है, और फर्जीवाड़ा करते हुए एक नकली यमुना बनाई ताकि टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाया जा सके कि देखो यमुना कितनी साफ हो। लेकिन वो फर्जीवाड़ा भी सौरभ भारद्वाज जी ने उनका एक्सपोज कर दिया। परमानेंट करना तो छोड़ो, इन्होंने हजारों बस मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया, हजारों बस कंडक्टर्स को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करके हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सबको बेरोजगार कर दिया। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलनी बंद हो गई, टेस्ट फ्री होने बंद हो गए। अब लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, बाहर से टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फंड रोक दिए सारे सरकारी अस्पतालों के। और 24 अस्पताल जो केजरीवाल जी के समय पे बनने शुरू हुए थे, उनका निर्माण इन्होंने बंद करके प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं। साफ सुथरी दिल्ली का सपना देखने वाले लोगों के साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। जब इनसे पूछा गया कि कूड़े के पहाड़ कैसे कम होंगे, तो इन्होंने बताया कि अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। सड़ा रखा है इन्होंने पूरी दिल्ली। पीने का पानी लोगों के घरों में गंदा आ रहा है, और सड़कों की तो बात ही क्या है। गड्ढों में नौजवान मर रहे हैं और रेखा गुप्ता जी घर में बैठी हुई 1 साल का जश्न मना रही है। 8 लाख लोगों के इन्होंने राशन कार्ड कैंसिल कर दिए। हजारों विधवाओं की, बुजुर्गों की पेंशन जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू कराई थी, वो इन्होंने बंद कर दी। सुरक्षा के नाम पर इनकी चारों इंजन की सरकार ने यह हाल कर रखा है कि जनवरी के महीने में केवल 15 दिन में 800 लोग गायब हुए। अखबार की हेडलाइन थी कि 24 घंटे में 6 हत्याएं हुई, लेकिन 1 साल के जश्न मनाने की तैयारी में बैठी हुई मुख्यमंत्री किसी एक आदमी के घर नहीं गई। तो साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी का 1 साल, दिल्ली वालों की जिंदगी बेहाल, सबको बहुत याद आ रहे हैं केजरीवाल।